तो दोस्तों वक्त आ गया है बेस्ट फोन्स अंडर 30,000 रुपीज के लिस्ट का। चाहे कोई सा भी आपका रिक्वायरमेंट हो, बीट कैमरा हो, परफॉर्मेंस हो या फिर ओवरऑल फोन ही क्यों ना हो, आप सभी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फोन्स मिल जाएंगे। वेल, माय नेम इज दिव्यकांत एंड यू आर वाचिंग माय स्मार्ट प्राइस एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस हर मंथ मिलती रहे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ द फर्स्ट फोन इन आवर लिस्ट स्टार्ट्स एट ₹26,999। Well, the phone is none other than the iQOO Neo 10R। इसका डुअल टोन डिजाइन इज सटल एंड राउंडेड स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल दिखता काफी बढ़िया है। यहाँ वाटर स्प्लैशेस के लिए IP65 की रेटिंग मिलती है एंड छोटे मोटे इंपैक्ट एंड स्क्रैचेस के लिए आपको स्कॉट सेंसेशन यूपी ग्लास मिल जाएगा फ्रंट की साइड में। साथ ही इसका 6.78 इंच का 144 हर्ट्ज वाला 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले काफी ब्यूटीफुल एंड विविड है विद एक्सीलेंट मैक्सिमम एंड मिनिमम ब्राइटनेस, जो डायरेक्ट सनलाइट हो या फिर एक्सट्रीम लो लाइट एनवायरनमेंट दोनों में बढ़िया काम करता है। कैमरा क्वालिटी इज क्वाइट गुड, ये देखते हुए कि इसका गेमिंग परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव है। प्राइमरी कैमरा में OIS के चलते लो लिट एनवायरनमेंट में भी काफी कम शटर लैग के साथ बढ़िया पिक्चर्स आती है। नाउ iQOO Neo 10R का गेमिंग परफॉर्मेंस एंड बैटरी दोनों ही काफी तगड़े हैं। विद इट 6400 mAh बैटरी, यहाँ पर PC मार्केट टेस्टिंग के हिसाब से हमारा ये फोन चला करीब 23 घंटे 17 मिनट तक, और चार्जिंग स्पीड के मामले में 1 घंटे में ये 0 to 100% चार्ज हो जाता है। एंड विद इट Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर BGMI जैसे गेम्स ये इजीली चला लेता है एंड Genshin Impact में भी आपको 60 FPS का गेम प्ले मिल जाता है एट मैक्सिमम ग्राफिक्स सेटिंग। अब iQOO Neo 10R का हमने डेडिकेटेड गेमिंग टेस्ट और इसके कंपैरिजंस कर रखे हैं अपने चैनल पे, वो वीडियोस जाकर देखना आपको और इन डेप्थ इस फोन के बारे में जानने के लिए। सॉफ्टवेयर के हिसाब से यहाँ पर आपको FrontEdge OS 15 मिल जाएगा विच इज बेस्ड ऑन Android 15। साथ ही यहाँ पर आपको 3 years ऑफ OS अपडेट और 4 years ऑफ सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएगा। यानी अगर आप इस फोन को आज खरीदते हैं तो नेक्स्ट 4 साल तक के लिए आप सॉर्टेड रहोगे। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस स्मूथ है, ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोजिंग और रैम मैनेजमेंट वगैरह आपको काफी बढ़िया मिल जाएगा। बाकी बात करें कॉन के बारे में तो देखो कोई मेजर कॉन नहीं है, बस यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप या फिर ब्लोटवेयर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको पहले उसको अनस्टॉल करना पड़ेगा या फिर डिसेबल कर सकते हैं, उसके बाद आप इस फोन को आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे। कोई मेजर कॉन नहीं है इसमें। नाउ बोनस टिप, अगर आप iQOO Neo 10R खरीदने वाले हैं तो मेक श्योर इसका 128GB वाला वेरिएंट ना खरीद कर इसका 256GB वाला वेरिएंट खरीदना है, क्योंकि उसमें आपको UFS 4.1 स्टोरेज मिलता है जो कि 128GB वाले वेरिएंट के UFS 3.1 स्टोरेज से काफी फास्ट होता है ना। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि भाई लगभग 40,000 रुपए के आसपास का फोन प्राइस ड्रॉप के बाद करीब 27-28,000 रुपए के आसपास आपको मिल रहा है, देन काफी इंटरेस्टिंग डील है, राइट। मैं बात कर रहा हूँ Realme GT6 का, जो कि लास्ट ईयर इसी मंथ में लॉन्च हुआ था। अब आप कहोगे भाई ये फोन लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, क्यों सजेस्ट करते हो? देखो ये फोन जब आया था करीब 3 years ऑफ OS अपडेट एंड 4 years ऑफ सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ आया था, यानी कि लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। और आज भी अगर आप इस फोन को खरीदते हैं तो नेक्स्ट 3 साल तक के लिए आप सॉर्टेड रहोगे, यानी कि अपडेट वाइज। अब देखो फोन वैसे ही काफी स्लीक डिजाइन के साथ आता है, कर्व डिस्प्ले मिल जाएगा एंड परफॉर्मेंस के मामले में भी यहाँ पर इसका Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर हाईएस्ट एंट्री स्कोर देता है इस लिस्ट में, यानी कि 1.5 मिलियन, जो इसको तगड़ा परफॉर्मर भी बनाता है। BGMI जैसे गेम्स में आपको 90 FPS का सपोर्ट मिल जाता है एंड वहां पर कोई इशू नहीं है। परफॉर्मेंस के अलावा इसका कैमरा भी काफी मस्त है। आपको प्रॉपर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल मिल जाएगा जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। पिक्चर्स काफी सही आते हैं इसमें, थोड़ा सा वाइब्रेंट साइड है बट क्वाइट डिटेल ओवरऑल। चाहे लो लाइट हो या फिर सेल्फीज, सभी इसमें काफी बढ़िया आती है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 5500 mAh की बैटरी मिल जाती है विद 120 वॉट्स ऑफ इनबॉक्स चार्जर। हमारे PC मार्केट टेस्टिंग में लगभग 12 घंटे 42 मिनट की यहाँ पर बैटरी लाइफ मिली है और साथ ही 0 to 100% चार्ज होने में ये फोन लगाता है लगभग 1 आवर के आसपास। अब अगर आपको स्लीक एंड सोबर डिजाइन विद कर्व डिस्प्ले चाहिए एंड बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ एक बढ़िया कैमरा सेटअप, देन Realme GT6 आपको काफी पसंद आएगा। नाउ नेक्स्ट फोन ऑन आवर लिस्ट इज समथिंग व्हिच इज स्लाइटली अंडररेटेड। अब ये फोन जो है गेमर्स के बीच में काफी पॉपुलर है। यह Infinix का GT30 Pro लगभग 26,000 रुपए में। दिस इज द ओनली फोन जिसमें आपको ना सिर्फ ताबड़तोड़ गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है बट यहाँ पर आपको एयर ट्रिगर्स भी मिल जाएंगे, जिससे आप शूटिंग गेम्स जैसे BGMI हो, COD हो, आप बढ़िया तरीके से खेल पाओगे। इसका MediaTek Dimensity 8350 अल्टीमेट प्रोसेसर अच्छे बेंचमार्क स्कोर्स ही नहीं बट गेम्स के लिए भी काफी बढ़िया ऑप्टिमाइज्ड है। BGMI जैसे गेम्स में आपको 120 FPS का ऑप्शन मिल जाता है एंड Genshin Impact गेम्स में भी आपको अराउंड 60 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा। इसका ट्रांसपेरेंट बैक पैनल विद LED लाइट्स थोड़ा हट के डिजाइन देता है। अब क्योंकि इसमें आपको एयर ट्रिगर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बॉक्सी फॉर्म फैक्टर मिलेगा विद फ्लैट डिस्प्ले। इसका 6.74 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले काफी ब्राइट है, चाहे इंडोर्स हो या फिर आउटडोर्स। हमारे टेस्टिंग में ये बढ़िया रहा। टच रिस्पॉन्स स्मूथ एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पर ब्लोटवेयर के नाम पे सिर्फ 2 से 3 ऐप ही हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में यहाँ पर आपको 2 साल तक का एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। ये फोन अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ था तो लगभग
लगभग अगर आप इस फोन को खरीदते हैं तो नेक्स्ट 3 साल के लिए आप सॉर्टेड रहोगे। बाकी गेमिंग सेंट्रिक फोन के हिसाब से इसका कैमरा जो है आपको ठीक ठाक आउटपुट निकाल कर देता है। आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा विद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। आउटपुट आपको ठीक ठाक मिल जाता है, कलर्स ऑन पॉइंट मिलेंगे और हाइलाइट्स को थोड़ा सही से मैनेज नहीं कर पाता, लेकिन बाकी ओवरऑल आपको डिसेंट क्वालिटी देता है आउटपुट। अब इस फोन का जो चार्जिंग सिस्टम है ना वो थोड़ा सा हटके है। यहाँ पर आपको 5510 mAh की बैटरी मिलती है, साथ ही 45 वॉट का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिलता है जो कि थोड़ा सा स्लो चार्ज करता है, लेकिन हाँ कर देता है लगभग 1 घंटे के आसपास 0 to 100%। हमारे पीसी मार्केट टेस्ट में इसमें 18 घंटे 20 मिनट की बैटरी बैकअप मिली ऑन सिंगल चार्ज। अब जो चीज इसके चार्जिंग सिस्टम को इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इसका वायरलेस चार्जिंग कैपेबिलिटी जो कि 30 वॉट तक का मिल जाएगा, साथ ही बाईपास चार्जिंग आपको इसमें मिल जाता है। मान लीजिए अगर आप गेम्स खेलते वक्त डायरेक्टली प्लग इन कर रखा है चार्जर, तो ये पावर ड्रॉ जो है बैटरी से नहीं डायरेक्टली चार्जर से करता है, जिससे फोन गर्म नहीं होता और बैटरी की जो लाइफ है वो भी बनी रहती है लंबे समय तक। तो भाई अगर आप सीरियस गेमर हो, आपको बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए और 8 ट्रिगर्स भी चाहिए इस प्राइस सेगमेंट में करीब 25,000 रुपए के आसपास और बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने, देन Infinix GT30 Pro आप ही के लिए। नाउ द नेक्स्ट फोन इन आवर लिस्ट इज समथिंग जिसको हम टेक कंटेंट क्रिएटर जो है थोड़ा सा सेफ फोन कहते हैं, जो कि लगभग सभी एरियाज में डिसेंट परफॉर्म करता है। ये है OnePlus का Nord 4। अब देखो OnePlus Nord 4 जो है लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था लगभग इसी टाइम जून जुलाई के आसपास विद Android 14। अब इसको सजेस्ट करने का रीजन एक ही है, क्योंकि ये फोन जो आया था ना लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ आता है, यानी कि 4 साल तक का Android अपडेट एंड 6 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट। यानी कि अगर आप इसको आज भी खरीदते हैं तो ये नेक्स्ट 5 इयर्स तक के लिए परफेक्ट फोन बना रहेगा, यानी कि इसमें अपडेट्स आते रहेंगे। यहाँ पर आपको Snapdragon 7 Plus Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, विच परफॉर्म्स क्वाइट गुड ओवरऑल। यहाँ एंटुटू स्कोर्स देखोगे तो इट्स नॉट दैट ग्रेट बट डिसेंट है। डे टू डे यूसेज के हिसाब से आपको निराश नहीं करने वाला। और BGMI जैसे गेम्स वगैरह खेलेंगे तो उसमें आपको 90 FPS तक का ऑप्शन आराम से मिल जाएगा। कैमरा इज समथिंग विच इज रियली रिलायबल एंड गुड ओवरऑल। यहाँ आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और साथ ही इसके प्राइमरी कैमरा में आपको OIS एंड EIS दोनों मिल जाते हैं। You also get 4K 60 FPS recording on its main camera. इसका 6.74 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले इज ऑल्सो ब्राइट एंड वाइब्रेंट। स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, LED स्लाइडर मिल जाता है जो कि इस फोन को और भी बढ़िया बनाता है। और साथ ही 5500 mAh की बैटरी के साथ आपको बॉक्स के अंदर ही 100 वॉट्स का चार्जर मिल जाता है जो कि इस फोन को चार्ज कर देता है 0 to 100% इन जस्ट 33 मिनट, सबसे फास्ट इस लिस्ट में। और सिर्फ चार्जिंग स्पीड ही नहीं, यहाँ पर पीसी मार्केट टेस्टिंग में हमारे ये 19 आवर्स 8 मिनट्स तक चला ऑन सिंगल चार्ज। सो इफ यू आर समथिंग जिनको कम प्राइस में प्रीमियम येट सोबर मेटल डिजाइन चाहिए एंड जो फोन ऑलराउंडर हो लगभग सभी चीजों में, देन Nord 4 आप ही के लिए। एंड फाइनली आता है वो फोन जो उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, स्पेशली कैमरा, डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस। ये है Motorola का Moto Edge 60 Pro। कीमत है एग्जैक्टली 30,000 रुपीज एंड यहाँ पर आपको भर भर के फीचर्स मिलते हैं। डिजाइन से शुरू करें तो यहाँ पर आपको काफी स्लीक फॉर्म फैक्टर मिल जाएगा विद वीगन लेदर बैक पैनल और साथ ही यहाँ पर आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ साइड से ही नहीं टॉप एंड बॉटम साइड से भी ये कर्व मिलेगा आपको। बाकी यहाँ पर आपको IP68 एंड IP69 जैसे वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग भी मिल जाती है जो आपको और टेंशन फ्री कर देगी। एक ब्यूटीफुल सा 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 144 हर्ट्ज का क्वाड कर्व POLED डिस्प्ले मिलता है। अब देखो सॉफ्टवेयर के मामले में Motorola जो है हमेशा से स्टॉकिश एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देता है, वही चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन Motorola जो है थोड़े मोड़े ब्रोटवेयर भी डालने लग गया है, एक आध आपको ब्रोटवेयर मिल जाता है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे बाकी बेंचमार्क्स के हिसाब से भी आपको काफी डिसेंट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा एंड 1.3 मिलियन तक का आपको एंटुटू स्कोर मिल जाएंगे एंड Geekbench भी आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे। नाउ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फोन इज द कैमरा, यानी कि यहाँ पर आपको 3 कैमरा मिलते हैं 50 मेगापिक्सल के, 50 मेगापिक्सल का फ्रंट, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा, साथ ही 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी मिल जाता है। और OIS जो है इसके प्राइमरी कैमरा में ही नहीं टेलीफोटो लेंस में भी मिल जाएगा। और बाकी अगर आप कैमरा क्वालिटी देखें तो यहाँ पर आपको उम्दा लेवल की मिल जाती है, बीट प्राइमरी कैमरा ले लो, इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा ले लो या फिर टेलीफोटो लेंस। टेलीफोटो में आपको 3x तक का ऑप्टिकल जूम मिल जाएगा जिससे आप काफी बढ़िया लेवल का पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह ले सकते हैं और जूम भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। बाकी 4K 60 FPS तक की रिकॉर्डिंग मिल जाती है इसके बैक कैमरा में और फ्रंट कैमरा में भी आपको 4K 30 FPS की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यानी कि प्राइस के हिसाब से आपको वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सिस्टम मिलता है इस Moto Edge 60 Pro में। बाकी बैटरी की बात करें तो इतने पतले फॉर्म फैक्टर के बाद भी इस फोन में आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है विद 90 वॉट्स ऑफ इनबॉक्स चार्जर, यानी कि जो चार्जर है वो इसका PD चार्जर मिल जाता है जिससे फोन और मेरा मैकबुक जो है दोनों चार्ज हो जाते हैं। बाकी चार्जिंग स्पीड की बात करें तो यहाँ पर 49 मिनट्स में ये 0 to 100% चार्ज हो जाता है। बाकी हमारे पीसी मार्क के बैटरी ड्रेन टेस्ट में ये फोन जो है थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया, यानी कि लगभग 9 घंटे की बैटरी बैकअप मिली। बाकी सॉफ्टवेयर के हिसाब से हमारा आपको Motorola का सिक्योर फीचर मिल जाता है, Motorola का फैमिली स्पेस मिल जाएगा और कुछ AI फीचर्स भी इसमें ऐड करें Motorola ने जो कि काफी हैंडी भी है। तो भाई Motorola Edge 60 Pro उन लोगों के लिए है जिनको कैमरा क्वालिटी से
बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, यानी कि प्रायोरिटी उनकी कैमरा है। और साथ ही यहाँ पर आपको स्लिक डिजाइन चाहिए, एक बढ़िया फॉर्म फैक्टर चाहिए और डिसेंट सा परफॉर्मेंस, देन मोटो S60 Pro आप ही के लिए। ऑलराइट गाइस, तो ये थे हमारे बेस्ट फोन्स अंडर 30,000 रुपीज की लिस्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। और हाँ, ऐसा कोई फोन हो जो हमसे छूट गया हो या फिर आपको लगता है कि इस लिस्ट में होना चाहिए था, नीचे कमेंट करके बताओ यार, और रीजन भी बता देना क्यों वो होना चाहिए था। बाकी मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।